My dear class, I am Mohan Shukla, your English teacher. Subject English. Today I am going to teach you changing of tenses, sentences. 9th में और 10th में दोनों में अबाउट 10 मार्क्स के सेंटेंस को अफर्मेटिव टू निगेटिव, अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव, इस प्रकार के सेंटेंस के बदलाव के वाक्य आते हैं। और सेंटेंस दिया गया है उसमें जब प्रेजेंट का है तो पास्ट में बदलिए, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बदलिए। इस प्रकार सेंटेंसेस को आपस में चेंज करना, एक टेंस को दूसरे में चेंज करना, और वॉइस, नरेशन, ये सब मिलाकर के नियर अबाउट 10 मार्क्स के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो नरेशन हमने 2 क्रम में पढ़ाया है आपको, 9 से लेकर 6 तक का। वॉइस भी पढ़ाई थी। वॉइस में कुछ सेंटेंसेस जैसे लेट वाले सेंटेंस और जो सेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको फिर आज हम बता देंगे। इसी के साथ ही साथ और हम ये चाहेंगे कि आप ये जो 10 मार्क्स है ये आपका हो जाए, आप इतना प्रयास करें, इतना अभ्यास करें। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू सम सेंटेंसेस, लेट अस कम एंड सी हियर। फॉर एग्जाम्पल, राम writes a letter. This is the sentence, Ram writes a letter. अब अगर इसे हमें कहा जाता है कि चेंज इट इनटू निगेटिव, ब्रैकेट में आ गया, निगेटिव में बदले 1 मार्क्स का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव। तो इट इज द रूल दैट अगर आपका वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है और राइट्स लिखा है यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट आपका राम है, तो ऐसे सेंटेंस को निगेटिव में बनाने के लिए राम डज नॉट राइट अ लेटर। ये आपका हो गया। ही सी इट एंड नेम, इफ द सब्जेक्ट आर ही सी इट नेम, और इनको निगेटिव बनाना है तो हम डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यस या यस हटा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर आई बी दे सब्जेक्ट है तो वहां यस या यस वर्ब के साथ नहीं लगाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए वहां डू नॉट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बच्चों, तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें बन जाएगा आई डू नॉट टीच इंग्लिश। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम बना कि यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट और कोई नेम है तो आप वर्ब में यस या यस सिंपल में लगाएंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए आप डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब से यस या यस हटा देंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई बी दे है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी है तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। इसी प्रकार अगर आपका आ गया पास्ट का, आई टॉट यू, ये सेंटेंस आया बच्चों।
I taught you. Taught means second form of the verb. It means it is past indefinite. Past indefinite में negation के लिए आप did not लगाकर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर रहे हैं। ये नियम है कि if the sentence is in past tense तो सब्जेक्ट प्लस did not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये नियम है, आप जानते भी हैं, क्लासेस में पढ़ा होगा। ये हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। तो आई टॉट यू को निगेटिव बनाने के लिए आई डिड नॉट और टॉट का फर्स्ट फॉर्म टीच। आई डिड नॉट टीच यू, ये बन गया मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। यानी पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये नियम आपका हुआ। आप लिखते जाए इसको, आई डिड नॉट टीच यू। अब चाहे इसमें ही सब्जेक्ट हो, चाहे सी हो, चाहे राम हो, चाहे मोहन हो, ये डिड नॉट लग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। जैसे मान लिया हमने कहा राधा sang a song, ये आ गया। यहां सब्जेक्ट से प्रभावित ये वर्ब नहीं होगा, चाहे वाई बीवी देव हो, चाहे राम श्याम मोहन हो, ही हो, वो सेकंड फॉर्म में ही पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो राधा sang a song, इसको निगेटिव बनाने के लिए राधा did not sing a song, ये बन गया आपका। मान लिया दूसरा वाक्य आया, इसी वाक्य को ले लें आप, राम राइट्स ए लेटर, और इसको कहा जा रहा है कि चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो ये डच आप लगाए थे हम आपके साथ सिंगल इंट्रोगेटिव में राम राइट्स ए लेटर को जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ डच लिखेंगे, डच राम राइट आ लेटर। ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। राम राइट से लेटर का इंट्रोगेटिव अगर बनाना हुआ तो डज राम राइट आ लेटर बनेगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंस में। इसी प्रकार आपका ये वाक्य आई टॉट यू, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है बच्चों तो इसी डिड को जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, इसी डिड को आगे कर देंगे। डिड आई और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में डिड आई टीच यू, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो सिंपल सेंटेंस को निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में अब तक के उदाहरणों में इस तरह देखा आपने। मान लिया आ गया आई हैव डन इट, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव डन इट मैंने हम किया है, यानी प्रेजेंट में भी अभी हमने तुरंत किया। तो आई हैव डन इट अगर निगेटिव बनाना है तो बहुत सरल है, आई हैव नॉट डन इट, ये निगेटिव बन गया बच्चों इसका। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर दीजिए, हैड आई डन इट, ये इंट्रोगेटिव बन गया। ओके बच्चों, कोई भी सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव बनाने का नियम क्या है, जिसमें सहायक क्रिया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करें। और जो इंडेफिनिट है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज जो है या डिड है इनको पहले लाते हैं। तो उसमें डज को जब पहले करेंगे, जैसे आई, जैसे मान लिया आया राम डज हिज वर्क, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बच्चों इसमें सहायक क्रिया डज है, तो डज को पहले कर देंगे। डज राम डू हिज वर्क, आई डू माई वर्क, तो डू आई डू माई वर्क।
इसमें दो साइड छिपी होती है। और जहां प्रत्यक्ष है, ये जा रहा है, वाज वर है विल्स है, इनको आप उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वो किसी भी टेंस का इसी प्रकार। तो कुल मिलाकर के चूंकि आपका अभ्यास पहले से है, इसलिए ये अगर आपको किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इस प्रकार आप उसको बनाते चले जाएंगे। और ये चीज पढ़ते पढ़ते आप कलम खोल लीजिए, लिखते भी जाइए, जिससे कि उदाहरण आपको बाद में आप पढ़ लेंगे कि इसका ऐसे बना है तो और सरलता होगी। अब एक दूसरे को दूसरे टेंस में बदलने के लिए ये लिख लिया होगा आपने। आइए एक सेंटेंस को दूसरे, एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलते हैं। जैसे आया, आई डू माई वर्क, यू नो दैट इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। वाई सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपकी पहचान है। और हिंदी में लेंगे तो टापी देते हैं, जैसा आप पढ़ते आपको। तो हिंदी तो लिखी नहीं है, सेंटेंस आता है यू माई वर्क, आपको पहचानना है। बड़ी सरल बात है। सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो निसंदेह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल आजा पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए। पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अनुसार सब्जेक्ट आपका वही आई और सेकंड फॉर्म लगाना है, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड। आई डिड माई वर्क, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बदल गया। मान लिया आया, आई एम सिंगिंग ये सॉन्ग। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इज एंड आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वर्ब के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ये नियम है आपका। जहां काम लगातार जारी रहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, वो जा रहा है, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, यानी जहां रहा रही है हिंदी में आप पढ़ते हो, अंग्रेजी में पहचानने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एन आर प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर्ब, इस प्रकार, और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको मान लिया आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो आई और पास्ट की साइड क्रिया है, वाज वर्ब होती है, आई के साथ आप वाज लगाओगे, आई वाज सिंगिंग ये सॉन्ग, आई वाज सिंगिंग ये सॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा जैसे है, इसी को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, आई एम सिंगिंग ये सॉन्ग को, तो हमने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए, एम आई सिंगिंग ये सॉन्ग, ये हम बता चुके हैं, टेंस बता रहे हैं इस समय। जैसे दूसरा आया, आई हैव डन इट, इसको यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन फॉर्म, तो इसमें आई और हैव का ऐड हो गया, आई हैव डन इट, ये बन गया बच्चों, पास्ट परफेक्ट में बदल गया। आई, फिर दूसरा जैसे है राधा प्लेस बाल, इसको कंटिन्यूअस में बदल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या करोगे, कंटिन्यूअस का नियम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी, राधा इज प्लेइंग बाल, ये आपका बदल गया। टेंस आपको आता है, इसी का अभ्यास ये चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस और टेंसेस होते हैं, इससे आपका अभ्यास हो जाता है। आप आगे चल करके लिटरेचर पढ़ लेते हैं, बढ़िया समझ लेते हैं, आगे ट्रांसलेशन बना लेते हैं, एस्से लिख लेते हैं, अगर आपको ये चीजें विधिवत आ जाती है। जैसे दूसरा है, आई प्ले क्रिकेट, नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू फ्यूचर। तो फ्यूचर में जब आप इसको बदलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो आई के साथ निश्चितता के लिए आई विल प्ले क्रिकेट, ये आप बना लोगे बच्चों। तो इस प्रकार चेंजिंग ऑफ टेंसेस आप समझ लीजिए कि एक टेंस का दूसरे टेंस में किस प्रकार परिवर्तन होता है। पहली चीज सेंटेंसेस, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में यानी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में, एक दूसरे में परिवर्तन, एक बदलाव आता है। दूसरा चेंजिंग ऑफ टेंसेज आता है, एक टेंस को दूसरे टेंस में। और तीसरी चीजें वायस आती हैं और नरेशन भी बीच में आ जाता है। तो वायस के लिए फिर से थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको, ये हो गया होगा सिंपल से शुरुआत करते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। राम प्लेस बाल, यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। आइए पैसिव वॉइस के नियम को फिर दोहराते हैं। चेंज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट, पुट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यह हमने आपको विधिवत पढ़ाया था कि पहला क्रम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। देखिए इसमें सब्जेक्ट है, एक बार फिर अभ्यास कर ले। राम सब्जेक्ट है बेटा, प्लेज वर्ब है और बाल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि राम का उद्देश्य बाल खेलना है। अब इसमें वॉइस में मैंने पहला नियम बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखें। अगर प्रोनाउन नहीं है तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, सीधा उठा करके उसको रख देते हैं। तो हमने ये बताया था, यहाँ हमने रख दिया बाल। ये आपका वाक्य फिर देखें, दूसरा नियम हमने बताया था कि विजुअल समझें। पहले तो देखें कि वो हमारा किस प्रकार का वाक्य है, हमारा वो असर्टिव है या इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और किस टेंस का है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसकी सहायक क्रिया बाल के अनुसार इज लगाएंगे और प्ले को प्लेटफॉर्म में प्ले, फिर बाई, क्योंकि कर्म को प्रधानता दे दी है आपको, इसलिए राम जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपके रख दिया। यहाँ कर्म को प्रधानता हो गई, बाल इज प्लेड बाई राम, ये पढ़ा चुका हूं मैं। जैसे मान लिया आ गया You taught me English, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। देखते हैं ये होता है कि जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले रखकर पहले सब्जेक्ट बनाओ तो अच्छा रहता है। वैसे आप दोनों को किसी को भी रख सकते हो, लेकिन सजीव को आप पहले रख लीजिए। तो ये मी आपका सजीव है। आई कर लीजिए, प्रोनाउन है, इधर आएगा तो आई हो जाएगा। और ये यू टॉट मी, इट इज पास्ट और पास्ट में साइड में है वाज एंड, तो आपने आई के साथ वाज लगा दिया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म टी स्टार्ट टाट, आई वाज टाट इंग्लिश,
बाय यू। मैं आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया गया। आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय यू। अब अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाते हो तो इंग्लिश, यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इंग्लिश वाज टॉट। अब चूंकि सजीव ऑब्जेक्ट को लाना है तो यह टू आप लगाओगे, टॉट टू मी। इंग्लिश वाज टॉट टू मी बाय यू। इसीलिए मैंने कहा कि सजीव ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप सब्जेक्ट बना के बनाओ, अच्छा लगेगा। फिर दूसरा, जैसे हमने इंपरेटिव आपको पढ़ाया था, तो इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाते सब मैंने बताया था, और फिर आप सुन लें कि जहां वाक्य में किसी को आदेश दिया जाए, प्रार्थना की जाए, सलाह दिया जाए, मना किया जाए, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। और इसका जो मूल है पहचान, वो इस सीधे वर्ब से शुरू होता है। इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, पहले वर्ब से शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा गो एंड रीड, जाओ और पढ़ो, देयर इज नो सब्जेक्ट हियर, जाओ और पढ़ो। तो अब ये जानेगा कि जाओ और पढ़ो, ये सलाह दी जा रही है, चाहे माँ बाप कह रहे हो, चाहे टीचर कह रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो मैंने बताया था कि ये आदेश का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड, सलाह का भाव है यू आर सजेस्टेड या एडवाइज, मना किया जाता है तो यू आर फॉरबेड। इस प्रकार लगा करके आप वाक्य बनाते थे। यहां भी देखें आप, जैसे आएगा गो एंड रीड, ये आपका सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को मैंने कहा था कि आप यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे, जो भी भाव होगा। तो इसमें ये हम समझ जाएंगे कि देयर इज नो सब्जेक्ट, और आदेश का भाव है या सलाह का भाव है, इसलिए इंपरेटिव है। तो हम क्या करेंगे, यू आर सजेस्टेड। अब टू वर्ब के पहले इंफिनिटिव टू लगा देंगे, टू गो एंड रीड। ये सेंटेंस क्या बना बच्चों, यू आर सजेस्टेड टू गो एंड रीड। आप जाकर के पढ़ने के लिए सलाह दिए जाते हैं। या जैसे आ गया प्लीज कम हियर। अब प्लीज कम हियर सेंटेंस आया, प्लीज लगा है, इसका मतलब निवेदन किया जा रहा है। तो निवेदन किया जा रहा है तो आप यहां यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ये सेंटेंस बना, प्लीज कम हियर है बच्चों, कृपया यहां आइए। तो इसका मतलब someone is requesting to you, तो you are requested to come here। Do not insult me, ये आ गया। Do not insult me, आप मेरा अपमान मत करें। तो इसमें मना किया जा रहा है, इसलिए आप सीधे लिखें यू आर फॉरबेड, यू आर फॉरबेड। ये मना करने का भाव, उसमें डू नॉट का भाव फॉरबेड में आ गया। अब सीधे ये जो वर्ब है इसके पहले टू लिख दीजिए, टू इंसल्ट, ये बन गया बच्चों यू आर फॉरबेड टू इंसल्ट मी। आप मुझे अपमानित करने के लिए मना किए जाते हैं। इस प्रकार
आपको अफर्मेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए, एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलने के लिए, साधारण वॉइस को दूसरे में बदलने के लिए इस प्रकार आपको पढ़ाया गया। नरेशन की चूंकि 9 to 12 पढ़ाया गया है, तो आपके सिलेबस में असर्टिव का नियर अबाउट 9th में आता है। ये विधिवत आपको आना चाहिए, वैसे इंट्रोगेटिव भी आना चाहिए, लेकिन अभी पहले दौर में आप असर्टिव कम से कम नरेशन बदलना जाने और आप अभ्यास करेंगे, इसलिए पुनः मैं यहाँ अभ्यास के रूप में आपको समझा रहा हूं। नरेशन देखो बच्चों, नरेशन में मैंने आपको बताया था कि देयर आर अबाउट 5 टाइप्स ऑफ नरेशन: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, exclamatory, optative. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 types of sentences you have to change into indirect. 5 प्रकार के वाक्यों में बने हुए वाक्य को अप्रत्यक्ष रूप में आप कैसे कहोगे, ये आपको नरेशन पढ़ाते समय पढ़ाया गया है। 10 नंबर में चूंकि नरेशन भी आता है और स्पेशली 9th के लिए असर्टिव तो आना ही चाहिए। तो उसमें असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों होते हैं बच्चों। तो कैसे बदलोगे, एक बार पुनः आपका स्मरण हो जाए। राधा सेड टू कृष्णा You are my life. राधा ने कृष्ण से कहा कि तुम मेरे प्राणों को जीवन हो। It is a perfect sentence. I mean assertive. You have to change it into indirect. तो indirect में बनाते समय हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, I mean said to. तो सेट टू विल बी चेंज इन टोल्ड में बदलोगे और दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब को पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच, 2 पार्ट होते हैं, बताया था विधिवत आप। इन दोनों पार्टों को अफर्मेटिव में असर्टिव में जोड़ने के लिए, कंजक्ट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द वर्ड कन्वेंशन दैट नामक कन्वेंशन से इसको जोड़ दोगे। प्रोनाउन संबंधी नियम बताया था। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो का आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, दाई, दाऊ, दी, ये आपके ऑब्जेक्ट की अवस्था बदलने को बताया था। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, ही, हिज, हिम, शी, हर, आर, ये नो चेंज, बदलते नहीं है। चूंकि विधिवत पढ़ाया जा चुका है इसलिए ज्यादा समय इस पर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब आप देखें, बेटा राधा सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है और कृष्णा ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा फैक्टर आपको मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और व्हाट इज सेड बाय द रिपोर्टर, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, इसको बताया था रिपोर्टेड स्पीच। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये आपका वाक्य पूरा है। तो जैसे राधा सेड टू कृष्णा यू आर माई लाइफ, तो सेड टू इसको अपने टोल्ड कर दिया। देख लीजिए, सब्जेक्ट ऐसे लिख दिया, राधा टोल्ड कृष्ण
टू कंडक्ट बोथ पार्ट, दैट नामक कंजंक्शन लगा दिया। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कृष्ण मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहां इसके लिए ही था। दैट ही, इट इज प्रेजेंट इन इनडायरेक्ट प्रेजेंट किसमें चेंज होगा? पास्ट में। तो आर का यहाँ वाज हो जाएगा कि वाज माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू राधा। सब्जेक्ट राधा है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। राधा इज फेमिनिन जेंडर, सो यू हैव टू राइट हियर हर लाइफ। ये वाक्य आपका बना, राधा टोल्ड कृष्णा दैट ही वाज हर लाइफ। और देखिए, माई मदर said you are my son. This is son. My mother said you are my son. एक नियम और मैंने बताया बेटा, सेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यहाँ कैसे निर्धारित करोगे कि यहाँ कौन ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इसको जो यहाँ आया है इसको तो आपको इसके अनुसार बदलना होगा, यहाँ लगते भ्रम में हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, वैसे इसका नियम है, मैंने बताया भी है। अलग अलग, माई मदर से यू आर माई सन, तो मेरी माँ मुझसे ही कहेगी ना कि तुम मेरे बेटे हो, तो ये साफ हुआ कि माई मदर सेड टू मी हुआ। तो आप यहाँ बेधड़क लिख सकते हो, माई मदर टोल्ड मी, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मी यहां अंडरस्टूड है इसलिए आप टोल्ड कर सकते हो। माई मदर टोल्ड मी दैट, अब यू बदला इसके अनुसार, ओ ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो दैट आई, आर का वाज, आई वाज, और माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये मदर के अनुसार बदला, मदर इज फेमिनिन जेंडर, तो यहां हर हो गया और ये सन हुआ। वाक्य बना, माई मदर टोल्ड मी दैट आई वाज हर सन। इस प्रकार अगर नरेशन आता है, छोटे छोटे वाक्य अभी आपको बनाना है, तो आप उसको भी बदल सकते हैं। इस प्रकार आज के अध्यापन में मैंने आपको चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइस नरेशन, ये आज आपको हमने अभ्यास कराया, पढ़ाया ग्रामर का। अब आपका होमवर्क यह है कि आप अपने टेक्स्ट बुक से, जो ग्रामर की बुक है, उसमें चेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस एक्सरसाइजेज हैं, उनमें आप कम से कम 2-3 दिन तक, जब तक फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाए, रोज आप 10 सेंटेंसेस बनावे, रफ कॉपी पर खूब अभ्यास करें, तो देयर आर 30 सेंटेंसेस यू हैव टू चेंज। ये आज आपकी पढ़ाई हुई। A lot of thank you, my dear. Next day I will teach you next chapter. Thank you.